हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू कोज़ी बातें। तो हम हाजिर हैं आपसे फिर से कुछ बातें करने के लिए। अब एक हेक्टिक दिन के बाद फिर से कोशिश है कि भाई कुछ बातें हो जाएं, कुछ टाइम पास हो जाए आपके साथ में। तो शुक्रवार चला गया, कल आज शनिवार है, वीकेंड है, थोड़ा आराम है। कल का दिन बहुत हेक्टिक था, लेकिन फाइनली एक रिलीफ था कि भाई चलो वीकेंड है, वीकेंड पे आराम मिलेगा। तो आज घर के कुछ काम भी निपटाए और आराम भी किया। मैडम को तो जाना पड़ा अपने काम पर, क्योंकि इनको खाली सेकेंड सैटरडे मिलता है, बाकी तो सैटरडे जाना पड़ता है। लेकिन हाँ, कल को इनके पास भी आराम रहेगा। एक तो गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है अभी जुलाई के महीने में। बारिश थोड़ी बहुत हुई बीच में, लेकिन फिर भी अभी भी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। बहुत चिपचिपा मौसम है। बहुत ये ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा बहुत ह्यूमिडिटी है। और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मौसम सुहाना हो जाए तो आराम मिले। बारिश का वेट करते रहते हैं, बारिश आ जाए आ जाए आ जाए। वेट करते बारिश रहते हैं, लेकिन बस एक दिन आएगी, उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है। पर फाइनली चलो अभी जो है कुछ फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी होगा, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जुलाई अगस्त में तो ऐसे ही रहेगा मौसम। ह्यूमिडिटी, कभी बारिश, कभी ह्यूमिडिटी, कभी कुछ। तीज आ रही है, हरियाली तीज। उस पर तो बारिश आती है आसपास के आसपास। हाँ, तब मौसम अच्छा हो हाँ, जाएगा। फिर उसके बाद जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में बहुत अच्छा जन्माष्टमी। लगता है, और बच्चे बहुत अच्छे से जाते हैं घर को, और बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं जन्माष्टमी वाला। और आप बताओ कुछ जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ चर्चा करो। अच्छा लगता जन्माष्टमी। है कृष्ण जी के बारे में सुनना, राधा कृष्ण जी के बारे में, उनकी। कृष्ण भगवान की तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। उनकी तो इतनी कहानियाँ हैं, इतनी बातें हैं कि चलो उनके जन्म के बारे में कुछ बातें करते हैं। जन्माष्टमी क्योंकि उनका जन्मदिन है, बिल्कुल बिल्कुल। उनका जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन। तो एक कहानी जो बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, लोगों को शायद सुनकर अच्छा लगे। कि जो कृष्ण के माता पिता थे वो देवकी और वासुदेव थे। तो देवकी के जो भाई थे कंस, जो कि कृष्ण जी के मामा थे, वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करते थे। तो जब शादी के बाद वो उनको लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में भविष्यवाणी होती है कि कंस जिस बहन से तो इतना प्यार करता है, उसी बहन का 8वां पुत्र, 8वीं संतान जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस सुन करके चौंक गए इस बात को, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो देवकी को ही मैं मार देता हूँ। तो जब देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा, तो मुझे कौन मारेगा। तो वासुदेव जो देवकी के पति थे, उन्होंने कहा कि नहीं राजन, आप ऐसा मत कीजिए, और जितने भी संतान देवकी के होगी मैं आपको वो देता जाऊंगा, लेकिन आप देवकी को छोड़ दीजिए। तो कंस ने देवकी और वासुदेव को जो है जेल में, कारागृह में डाल दिया, और ऐसे ही एक एक करके वो सारी संतानों को उनको मारते गए जैसे होते गए। लेकिन जब 7वां पुत्र उनको होने वाला था, 7वीं संतान होने वाली थी, तो भगवान की कुछ ऐसी माया हुई कि वो 7वीं संतान देवकी के गर्भ से, रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी जो कि गोकुल में थी वसुदेव जी के मित्र के संरक्षण में, उनके गर्भ में चला गया, और वो 7वीं संतान वहाँ जन्म लेती है जो आगे चल के बलराम बनते हैं। जब 8वें पुत्र का जन्म का समय आया देवकी के, तो वो भगवान श्री कृष्ण थे, उनका जन्म हुआ कारावास में ही, कारागृह में। तो उस वक्त भगवान की फिर ऐसी लीला हुई कि सारे सैनिक सो गए, सारी बेड़ियाँ टूट गई, और तब वासुदेव जी जो है उस पुत्र को, जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनको ले करके जमुना जी को पार करके और अपने गोकुल गांव में अपने मित्र के पास पहुंचे। अब जमुना पार करने के लिए भगवान ने रास्ता बनाया, शेषनाग जी ने उनको शैया से सुरक्षित रखा बारिश के मौसम में, और वो अपने मित्र के पास सही सलामत पहुँचे। उन्होंने वहाँ श्री कृष्ण जी को, अपने मित्र को सौंपा, और उसी दिन मित्र के घर में जो संतान, एक बेटी पैदा हुई थी, उनको लेकर के वो वापस कारावास में वापस आए। तो इस तरीके से सुरक्षित बिल्कुल कृष्ण भगवान जो है गोकुल पहुंचते हैं। उसके बाद जो पता ही है आप सबको कि उन्होंने कितनी रासलीलाएँ रचाई, और अपने मित्रों के साथ में, राधा के साथ में, और माखन चोरी और ये सब कुछ हुआ, और बड़े हुए बाद में मथुरा आए, और उन्होंने कंस का फिर वध भी किया और अपने माता पिता को छुड़वाया, आज़ाद करवाया।
तो ये एक कहानी है संक्षेप में जो मैंने आपको बताई। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन शायद जो लोग नहीं जानते उनको पता चला होगा अच्छा, इसके ये बारे में। कहानी जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार ही और मज़ा आता है सुनने में, मतलब एक्साइटमेंट होती है और अच्छा लगता है। देखिए एक ज़माना था जब टीवी पर सिर्फ 2 चैनल आया करते थे, दूरदर्शन और डीडी मेट्रो। तो उस वक्त ये रामायण महाभारत और ये जो श्री कृष्ण जैसी कहानियाँ थी, इनका इंतज़ार करा करते थे। तो इन सीरियल्स को जिसने देखा, समझा, पढ़ा और साथ में किताबों में भी पढ़ा, स्कूल्स में भी पढ़ा, और जो दादी नानियाँ और जो दादाजी, नाना जी, माता पिता जो कहानियाँ सुनाया करते थे, उसके थ्रू पता लगता था। तो ये और इनमें बेहद ज्ञान भी छिपा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है, जीवन की राह मिलती है। तो श्री कृष्ण के अगर हम गीता के उपदेश को सुने या उनकी रासलीलाओं को देखें तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का त्यौहार हर वर्ष जो मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी बच्चे जो हैं स्कूल्स में जाते हैं तैयार होकर, कृष्ण बन के, राधाएँ बन के जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, प्रोग्राम अच्छा होता है। तो ये कुछ जन्माष्टमी के बारे में। लास्ट मंथ हम गए भी थे श्री कृष्ण की नगरी में, प्रेम जी, हम मथुरा और वृंदावन घूम करके आए थे, रमन रेती वगैरह घूम करके आए थे। तो बड़ा अनुभव वहाँ का बड़ा अच्छा रहता है। वहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मन को बहुत शांति मिलती है सरोवर में जा करके, इन सब चीज़ों में। तो बड़ा अच्छा एक अनुभव रहता है वहाँ पर। जो मथुरा में, वृंदावन में मंदिर हैं, भीड़ बहुत रहती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। तो अच्छा लगा आपके साथ कुछ समय बिता करके, अपने कुछ मन के विचार साझा करके अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे साथ टाइम स्पेंड करके। तो आराम कीजिए, कल संडे है, घूम फिर के आइए और अपने सभी लोगों का, आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। सो अगर आप लोगों को हमारे साथ थोड़ा सा समय बिता करके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक दूसरे के साथ हम विचार अपने आगे भी साझा करते रहेंगे। और आपके मन में कुछ बातें हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, पढ़ेंगे उनको और बड़ा अच्छा लगेगा आपसे रूबरू होकर के। थैंक यू सो मच।